जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको आय, खर्चा और बचत पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? ए, बी तथा सी के खर्चे का अनुपात 16, 12, 9 है। ए, बी, सी ये तीन व्यक्ति हैं जिनके खर्चे का अनुपात कितना दिया है? 16, 12 और 9 है तथा उनकी कुल आय 1530 रुपये है। ए, बी, सी की कुल आय कितनी दी है? 1530 रुपये है। यदि वह क्रम से 20%, 25% तथा 40% की बचत करती हैं, मतलब कि ए 20% की बचत करता है, बी 25% की और सी 40% की बचत करते हैं, तो बी की आय ज्ञात कीजिए। मतलब हमें बी की आय पता करनी है कि उसकी कुल कितनी आय है। तो हमें ए, बी, सी के खर्चे का रेशियो दिया है, उन तीनों की कुल आय दी है और वे कितना कितना खर्च करते हैं उनका परसेंटेज में उनका जी दिया है, कितनी कितनी वो बचत करते हैं वो परसेंटेज में दिया है। तो ए, बी, सी ये तीन व्यक्ति हैं, तो इनका खर्चा का रेशियो क्या दिया है? 16 दिया है, 12 दिया और 9 दिया है। खर्चे का रेशियो कितना दिया है? 16, 12 और 9 दिया है। अब इनकी बचत कैसे दी है? परसेंटेज में दी है। बचत दी है 20% और बी की दी है 25% और सी की दी है 40%। तो इस चीज़ को थोड़ा समझेंगे कि हम जानते हैं जो आय होती है वो खर्चा प्लस बचत को जुड़ के बनती है कुल आय। जो आय बनती है किसी भी व्यक्ति की वो उसका खर्चा और जितनी वो बचत कर रहा है उनका जो टोटल होता है वो आय के बराबर होता है। तो जब इसमें क्वेश्चन में दिया है कि जो ए है वो 20% की बचत कर रहा है, तो खर्चा एक तरह से 80% कर रहा होगा, क्योंकि दोनों का टोटल जो 100% आएगा वही तो आय होती है। खर्चा प्लस बचत को जोड़ के तो आय बनती है। जब 20% की बचत कर रहा है तो खर्चा कितना कर रहा हो? 80%। ऐसी बी बचत कितना कर रहा था? 25%। तो बी खर्चा कितना कर रहा होगा? 75%। ऐसी सी बचत कितनी कर रहा था? 40% की। तो जो सी खर्चा कर रहा होगा कितना? 60%। तो परसेंट में हमने इनका रेशियो निकाल लिया। अब जो ए का जो खर्चे का रेशियो दिया था वो 16 दिया था, हमें पता है वो 80% खर्च करता है। तो अगर मान लो उसकी कुल आय निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एक तरह से उसका 80% तो 16 के बराबर है, क्योंकि खर्चा कितना है हमारा? 80%। तो वो 16 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा? 20 के। तो 100% मतलब जो आया उसका वो क्या आ गया? आय आ गया, क्योंकि 80% तो वो खर्चा कर रहा था जो कि 16 दे रहा था। तो 80% जब 16 रेशियो के बराबर तो 100% का निकाल लिया तो 20 आया। ऐसे इसको किया बी का 75% खर्च कर रहा था जो कि 12 रुपये था। तो 75% जब 12 के बराबर है तो 100% जो कि उसकी आय है, तो उसका 100% निकाल लिया तो वो कितना आया? 16 आया। ऐसे ही जी वाला सी का देखो, 60% खर्चा कर रहा था तो 60% 9 के बराबर है। जब 60% 9 के बराबर है तो 100% मतलब उसकी आय निकाल ली तो वो कितना है? 15 आ गया। तो ए, बी और सी इन तीनों की हमारी क्या निकल गई? आय निकल गई। ए की आय 20 रेशियो, बी की 16 रेशियो और इसकी 15 रेशियो। तो ए, बी, सी की आय का हमने रेशियो निकाल लिया। इसका 20 है, इसका 16, इसका 15 है। तो हमें दिया है क्वेश्चन में उनकी कुल आय कितनी थी? 1530 रुपये। तो ए, बी, सी की जो कुल आय है वो कितनी दी है? 1530 रुपये दी है। और हमने ए, बी, सी की आय का रेशियो क्या निकाला है? 20, 16, 15। ए, बी, सी का आय का रेशियो निकाला 20, 16, 15। 20 जो किसकी है? ए की है, और 16 किसकी है? बी की है, और 15 किसकी है? सी की आय का रेशियो है। अब पूछ कर रहा है मैं बी की आय, तो इन तीनों की जो आय का रेशियो, इन तीनों का टोटल एक तरह से 1530 के बराबर होगा। तो 20 + 16 + 15 तो 1530 के बराबर है। तो 16 जो कि किसका था? 16 बी की आय तो पूछ रहा है, तो बी की आय हमारी कितनी दी है? 16 दी है। तो बी की आय के निकालना होता है 16 का रेशियो निकालना है। तो इन तीनों का टोटल तो 1530 के बराबर, तो 16 का रेशियो कितने के बराबर? जो आएगा वो क्या होगी? हमारी बी की आय होगी। तो 20, 16, 15 जोड़ा तो कितना है? 51। 51 1530 के बराबर गुणा 16, तो 51 से 1530 30 बार कट गया, तो 30 गुणा 16, तो बी की आय कितनी आई? 480 रुपये। तो इससे हम बी के अलावा ए की भी आय निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अब तीनों का रेशियो पता चल गया है, और तीनों का रेशियो का जो आय का रेशियो का टोटल हमें पता है वो कितना है? 1530 है। तो हम ए की भी निकाल सकते हैं, बी की भी निकाल सकते हैं और सी की भी, तीनों की निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बी की आय कितनी लगा ली? 480 रुपये। तो इस क्वेश्चन में बस कुछ नहीं दिया था, इसमें बस हमें एक कंपेरिजन करना था। इसमें एक चीज़ दी थी, हमें बचत का रेशियो दिया था।
तो हमने पता जब बचत का रेशियो वो बचत का जो परसेंटेज है वो 20% है जैसे ए का, तो हम सीधा सीधा समझ जाएंगे जो आय होती है वो खर्चा प्लस बचत होती है। जब बचत 20% कर रहा है तो एक तरह से खर्चा 80% कर रहा होगा। तो ऐसा हमने ने खर्चे का जो परसेंटेज में रेशियो सा निकाल लिया और फिर उस परसेंटेज का उनके रेशियो से तुलना करी तो उसकी आय निकाल ली। तो इस समय आय का रेशियो पता चल गया, और आय का रेशियो पता चल गया क्योंकि हमें कुल आय दी थी हमारी 1530, तो उससे कंपेरिजन कर हमने बी की आय निकाल ली। वो कितना है हमारा 480 रुपये। तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने का ये सबसे मतलब सरल तरीका है और फास्ट भी तरीका है इसको। तो इस तरह के सवालों को आप सॉल्व करने के लिए ये वाला मेथड अपना सकते हो। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं बैंक में, रेलवे में, एसएससी में, बहुत बैंक और रेलवे में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे। रेलवे में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं खर्चे का और बचत का और आय से रिलेटेड। तो इस तरीके के सवालों को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।